हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आप लोगों के लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आईआईटी जेईई मेन का जो हमारा पेपर आया था 2026 में, उसका ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या निकालने के लिए दिया गया और क्या क्या हमें इनपुट डेटा है। हमेशा जो मेरा जो लेक्चर स्टार्ट होता है, जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो उसमें मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो पहले ये समझ लें कि क्या क्या जो डेटा है इनपुट में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, और उसके बाद जो है क्या हमसे पूछा गया है निकालने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गिवन की, तो क्या क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है। सबसे पहले एरिया, जिसकी वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया को मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ एंड मैं उसको लिख लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कि जो फील्ड है हमारी वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, एंड जो उसकी वैल्यू है वो है 100 टेस्ला, साइन 100 टी टेस्ला। तो जो बी है वो है साइन 100 टी। ठीक है। टेस्ला में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आई एज्यूम कि टेस्ला में ही वो है। तो अभी पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो बी है वो क्या है, टाइम, जो हमारा टी है टाइम, उस पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी जो बी है वो क्या है, टाइम वेरिंग फील्ड है। ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो फाई, तो वो क्या होता है, बी इंटू ए। अब ए तो 1 है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है वो आता है साइन 100 टी ही हमारे पास वो निकल आता है। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो हमारे लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, तो जो डी फाई बाई डी टी है वो मुझे क्या दे देगा, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दे देगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 100 कोस ब्रेक स्टार्ट 100 टी। तो ये मेरे पास आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके अलावा अभी हम यहाँ पे क्या गिवन है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो आर है वो हमें यहाँ पे 100 ओम्स जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब जो फॉर्मूला होता है थर्मल एनर्जी का, कोई भी ये लिखने की बात है कि एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेशन, बट यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि थर्मल एनर्जी का कोई भी एनर्जी जो डिसिपेट होती है, अगर मुझे ईएमएफ गिवन है या मुझे वोल्टेज गिवन है और रेसिस्टेंस गिवन है, तो उसके केस में जो एनर्जी डिसिपेशन है उसका जो फॉर्मूला आ जाता है, अगर मैं इसको डिसिपेशन कर दूं तो ये जो हमारे पास हो जाता है ई स्क्वेयर बाय जो आर है वो आ जाता है। ठीक है। अब क्योंकि एवरेज क्या बोला गया है, तो जनरली हम क्या करते हैं, एवरेज के लिए जो साइन हम यूज करते हैं वो होता है, मैं इसको ई डी बोलता हूँ, डिसिपेशन एनर्जी। तो अगर मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हम ये कर देते हैं, इसको ऐसे काट के इसको ई डी कर देते हैं। ठीक है, डिसिपेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ ई स्क्वेयर अपॉन आर, ये यहाँ पे हमारा आ जाता है। राइट। अब हमारे पास क्या है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज यहाँ पे देखिए आपकी बोला गया 1 पीरियड पे। ठीक है। तो जनरली हम 1 पीरियड पे ही एवरेज निकाले जाती है। अगर जो ये 1 पीरियड यहाँ पे लिखा गया है, ये अगर नहीं भी मेंशन है तो भी हमें 1 पीरियड पे ही निकालना होता है, क्योंकि एवरेज जो है वो ओवरऑल, अगर मेरे पास मैं 100 पीरियड्स का डेटा ले रहा हूँ तो भी एवरेज हमेशा एक ही पे निकलेगा, 100 से डिवाइड करके। तो हमेशा वो 1 पीरियड पे ही होता है एवरेज। तो अब क्योंकि मुझे 1 पीरियड पे बोला गया, तो जो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा वो 100 स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और एवरेज हम ले लेंगे कोस स्क्वेयर 100 टी एंड डिवाइड बाय आर विच इज 100। तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 100 एवरेज ऑफ कोस स्क्वेयर 100 टी। राइट। और ये आ जाएगा 100 × t/2, वे टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वन लूप। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 टी। अब ये जो टी है ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो ये बी दिया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू है बी की वो है साइन ओमेगा टी। ठीक है। और जो ओमेगा हो गया इसका मतलब 100। तो अगर मैं इसको, इफ यू कंपेयर दिस विद साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास जो यहाँ पे ओमेगा आ जाता है वो आ जाता है 100। तो अगर ओमेगा 100 है तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई/टी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये 100। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई/100। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, 50 × 2 पाई डिवाइडेड बाई 100
तो हमारे पास आ जाता है पाई। तो आप देख सकते हैं पाई हमारा यहाँ पे आंसर आया और पाई ही हमें यहाँ पे मिला हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना आसान था कि हमने जो एवरेज वैल्यू से को टी बाई टू पुट करा और आंसर हमने निकाल लिया। मतलब कि अगर हम बेसिक्स पे बात करें तो जो भी क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं आईआईटी जेई मेंस के, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे बेस होते हैं। हमें उसके लिए बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स की या बहुत हाई फाई जो है हमारा फॉर्मूले की नीड नहीं होती है। आईआईटी जेई के मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो हमारे फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किसी भी किस बड़े फॉर्मूले का यूज नहीं किया, जो भी मैंने यूज किया वो बहुत ही इजी और फंडामेंटल फॉर्मूले थे जिनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। कोई भी हैवी फॉर्मूला जो कि ऐसा हो कि याद ना किया जा सके, ऐसा नहीं है। सारे जो फॉर्मूले हैं वो बहुत आसान से हमने यूज किए। अब एक जो पॉइंट है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर जो 100t है, जिसको मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, उसको मैंने यहाँ पे टी बाई टू एग्जैक्टली पुट कर दिया है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एवरेज वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ होता है, बट क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की गई थी तो इसलिए यहाँ पे टी बाई टू लिख दिया है। इसी तरह अगर मैं कोस थीटा की बात करूं और साइन थीटा की मैं बात करूं, तो इनकी एवरेज वैल्यूज होती है जीरो। तो ये जो मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स में यूज कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली एवरेज वैल्यू को। तो कोस स्क्वायर थीटा और जो ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, इनका मतलब है कि हम इनकी एवरेज निकाल रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा की, तो 1/2 होता है। और क्योंकि हम पूरे पीरियड पे ले रहे थे तो हमने t/2 यहाँ पे कैपिटल t/2 यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो हमारे पास जो कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, उनकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है। कोस थीटा साइन थीटा इसकी वैल्यू जो होती है वो एवरेज जीरो होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो कोस स्क्वायर 100t की जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आई वो t/2 थी। ठीक है, इसके लिए हमें सोल्व करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली हम t/2 पुट कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो एक वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें वैसे भी करके दिखाने की नीड नहीं है कि t/2 आया कैसे है। तो हम t/2 डायरेक्ट रख के 50t रख सकते हैं और हमारे पास जो t है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि 2π/100 है और पाई हमारा आंसर यहाँ पे निकल आया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स मैं आपको हर क्वेश्चन में बताते हुए चलूंगा। एंड अगर आप रेगुलर मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे जो फिजिक्स के डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे लास्ट तक। एंड अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो पर्सनली कमेंट करके भी पूछ सकता है वीडियो के एंड में, कि क्या डाउट है उसको, तो आपका जो भी डाउट्स होंगे उनको 100% क्लियर किया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में फिर आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आऊंगा।